परमानंद एक चीज बताइए, वोट आप डालने जाएंगे, दिमाग में क्या रखेंगे? मतलब वोट किसी को भी तो देंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर प्रथम मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो स्टेबल गवर्नमेंट आए, क्योंकि ताकि वो उससे पॉलिसी फ्रेम कर सके। क्योंकि जैसा अभी गत चुनाव में हुआ था, तो उसमें ये था कि 18 महीने या 15 महीने के लिए सरकार आई थी और फिर सरकार चेंज हो गई थी। तो उससे जो पॉलिसी और पॉलिसी फॉर्मेशन मेकिंग है, उसमें सर डिफरेंस हुआ था। ताकि कुछ मुद्दे ऐसे थे, सेंसिटिव मुद्दे भी कुछ ऐसे थे जिनको नई सरकार ने आके वापस से सोचा। इस वजह से सर उनकी पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया सर। तो पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि स्टेबिलिटी आए। बहुत बढ़िया। मतलब आपने जो बात कही थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब करिए कि जैसे आपने कहा कि जब दो सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हैं तो जमीन पर जो चीजें पहुंचनी चाहिए, जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जो पॉलिसी पहुंचनी चाहिए, वो कैसे प्रभावित हो जाती है? सर पॉलिसी इस तरीके से प्रभावित होती है, जैसे कि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ सर। उसमें अगर आप देखेंगे कि पॉलिसी फॉर्मेशन सर, उसके लिए अपन को पहले सर्वेस करने पड़ते हैं और सर्वेस की फिर स्टडी होती है और उस स्टडी के हिसाब से सर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं वो कैसे कॉमन पीपल को उनको बेनिफिट दे सके। तो सर इसमें पहले हुआ ये था कि कोई मिनिस्टर्स आपके सेट हो जाते हैं, सर कैबिनेट बन जाती है, तो उसको पोर्टफोलियो दिया जाता है, वो उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। फिर उसके बाद सर जैसे वो उसके बारे में जानने लगता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने लगता है, वैसे ही सर सरकार चेंज हो जाती है। फिर नए मिनिस्टर्स, नए पोर्टफोलियो, सर वापस से सेम प्रोसेस। तो सर इसी में सर महीने महीने बीत जाते हैं सर। तो बात ये होती है जो 5 साल का होता है, जैसे अभी आचार संहिता चुनाव से पहले लग जाती है, तो 3-4 महीने सर ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके पोर्टफोलियो सर बीच में चेंज होते रहते हैं और ये हो जाता है, तो सर उससे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ इतनी समझ किसी भी युवाओं में होनी चाहिए ताकि अपने भविष्य को बेहतर तरीके से चुन सकें। अच्छा, एक चीज, जब हम लोग बात करेंगे, आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि नहीं आपके पास इसमें एक सजेशन है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, इशारा करिएगा, हम सबसे बात करने को तैयार हैं। सेम सवाल आपके लिए, वोट करने जाएंगे किस मुद्दे पर? जैसे उन्होंने कहा स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट होगा, कोई भी लाए लेकिन स्टेबल लाए। मेरा नाम राजनंदिनी सिंह है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं अगर किसी पार्टी को वोट करती हूँ तो पहले मैं वो देखूंगी कि जिस पार्टी के साथ मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये मेरे 5 साल इस देश में मेरे साथ रुकेगी, क्या वो सेम चीज मुझे इमेजिन करे, क्या उसके जो वर्किंग है, जो उसका एम है, उसमें मैं कहीं पे भी आती हूँ जहाँ पे मेरा कोई बेनिफिट है या मेरी समाज में जो चीजें हो रही है जिससे मैं प्रभावित हो सकती हूँ, उस चीज में मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा है, मैं उस पार्टी के साथ जाना चाहती हूँ। हर पार्टी का एक अलग मुद्दा होता है, किसी को इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ानी है, किसी को यहाँ की पॉवर्टी हटानी है, किसी को एजुकेशन में बदलाव लाना है, तो किसी को कि हमारा देश सुंदर लगे उसमें लाना है। तो ये सब चीजें तो एक तरफ अलग है, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मुझे उस पार्टी को वोट करना है। तो आपके लिए क्या कर सकते हैं वाली बात पर कोई अगर मैं जानूं, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो आपके लिए किस तरीके की वादे या घोषणाएं करे जिससे आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए सोच है? जी, हमारे जैसी इंडियन मेंटालिटी है कि यार पढ़ाई करो और जॉब में लग जाओ। भाई जॉब से पहले जो आपको जॉब देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, सिर्फ वो बुक्स को पढ़ना ही आपको जॉब नहीं देती। पढ़ाई अलग से होती है जिसमें आपको करंट वैल्यू सिखाई जाती है कि आपको इस देश में जीना कैसे, इस देश में कमाना कैसे। वो चीज मुझे कौन सिखाएगा, वो चीज के लिए मुझे कौन अपॉर्चुनिटी देगा। यार अगर मेरे 95 या 98% नहीं आए तो भाई मैं तो नहीं जा सकती बिरला में, मुझे ये बात पता है। तो उससे पहले मुझे उस बिरला के लायक बनाने के लिए ट्रेनिंग कौन देगा, मुझे वो पार्टी कौन सिखा सकता है, मुझे उसके पास जाना है। बेहतर व्यवस्था और अपॉर्चुनिटी के लिए बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे, उस वैसी पॉलिसी हो जो वो। आप क्या जोड़ना चाहेंगे और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके दिमाग में होगा जब आप वोट करने जाएं? सर मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं चाहूंगी कि मैं जिस भी पार्टी को वोट करूं तो वो जियोपॉलिटिकल और इंटरनल मैटर्स दोनों को देखे, जिससे कि वो, अगर हम जियोपॉलिटिकल मैटर्स को देखेंगे तो अगर वो अच्छे से हैंडल्ड हो जाएंगे तो फिर इंटरनल मैटर्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इंटरनल और जियोपॉलिटिकल मैटर्स को अच्छे से स्टेबल कर लेगी तो मैं चाहूंगी कि उससे फिर इंडिया का ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूंगी कि जो पार्टी इसमें काम ज्यादा करेगी वो आनी चाहिए। जब हम मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करते हैं, वहां पर तो जियोपॉलिटिकल मुद्दे थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि आप स्टेट के लिए गवर्नमेंट चुन रहे हैं। फिर वहां आपके लिए मुद्दा क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं यहाँ की, जो बेसिक यूथ की नीड्स हैं, बेसिक लोगों की नीड्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीज़ें अपन बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी यूथ को इंटर्नशिप्स चाहिए रहती हैं या जो भी चिकित्सालय, विद्यालय, जो भी चीज़ें चाहिए रहती हैं, वो सब बेसिक नीड्स के हैं इसमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।